जिस रात हम शांति निकेतन में शिफ्ट हुए, मैंने खुद से कहा कि इस नाम का मतलब शांति है। मैं गलत थी। मैं मीरा हूँ, मेरे हस्बैंड रवि हैं और हमारा 6 साल का बेटा आरव अभी भी अपने ब्लू डायनासोर को पकड़े हुए सोता है। हमने गाजियाबाद में इस पुरानी बिल्डिंग का 2nd फ्लोर रेंट पर लिया था। क्रैक पेंट, एक आंगन जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं आती थी। 3rd फ्लोर हमेशा लॉक रहता था, कोई उसे रेंट पर नहीं लेता था। वो मंजिल खाली रखनी पड़ जाती है, ठीक रहता है। वो पहला हफ्ता नॉर्मल था, जब तक आरव एक सपने से रोते हुए नहीं उठा। मम्मा, एक आंटी वाइट साड़ी, वो मुझे ऊपर बुला रही थी, 3री मंजिल। अगली दिन दोपहर को जब मैं किचन में थी, बिल्डिंग बहुत शांत हो गई। मैंने आरव को आवाज दी, कोई जवाब नहीं। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। जब मैं कोने पर मुद्दी, मेरा दिल बस रुक गया। 3rd फ्लोर का ताला फर्श पर टूटा पड़ा था, दरवाजा खुला था, हर जगह धूल थी, पुरानी, अनटच्ड, सिवाय एक कमरे के। वो कमरा साफ था, कोई जाले नहीं थे, फर्श बुहारा हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। एक लो ट्रंक पर एक डायरी पड़ी थी, मैंने उसे उठाया। अंदर एक नाम था, कविता, फिर एक लाइन कांपती हुई स्याही में लिखी थी, अगर मैं यह कमरा तैयार रखती हूँ, शायद उसे अपना रास्ता वापस मिल जाएगा। अगली रात से मुझे सपने आने लगे, हमेशा वही, एक वाइट साड़ी में औरत, आंखों में आंसू भरे हुए, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसका मुंह हिल रहा था, कोई आवाज नहीं। रवि ओल्ड चौकीदार के पास गए। आदमी ने काफी देर तक पलकें नहीं झपकाईं, फिर बोला, पहले यहाँ कविता रहती थी, हस्बैंड की डेथ जल्दी हो गई थी, बस वो और उसका छोटा बेटा रोहन। एक दिवाली की रात लड़का गायब हो गया, इसी बिल्डिंग से। पुलिस, पोस्टर्स, पंडित, कोई फायदा नहीं। कविता ने खुद को उस कमरे में हफ्तों तक बंद रखा, इंतजार करती रही। जिस दिन उन्होंने केस क्लोज्ड कहा, उसने निगल लिया, वो कूद गई। उस रात मैंने डायरी के आखिरी पेज पढ़े, वो साफ कमरा देखेगा और जानेगा कि मैंने उसकी जगह रखी है। मैं उसकी रोशनी बनूंगी, अगर कोई और उसे नहीं सुनता तो मैं सुनूंगी। फिर स्याही का एक आखिरी धब्बा, रोहन बेटा, मैं यहीं हूँ। 3 दिन बाद आरव गायब हो गया। पूरी बिल्डिंग ने ढूंढा, लेकिन मुझे पता था कहाँ जाना है। 3rd फ्लोर, वो वहीं था, डायरी पर गहरी नींद में सोया हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो, एक यंग माँ और उसका छोटा बेटा, पीछे कविता और रोहन लिखा था। मुझे समझ आया, वो मेरे बच्चे को ले जाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक माँ अभी भी ढूंढ रही थी। उस रात मैं अकेले ऊपर गई। मैं माँ हूँ, मैंने अंधेरे में कहा। मैं समझती हूँ तुम्हें शांति चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। दरवाजा जोर से बंद हुआ, हवा भारी हो गई। कोने में वो खद्दीधी थी, सिसकती हुई, आवाजहीन। मैंने डायरी उठाई और उसकी कहानी जोर से पढ़ी, हर शब्द एक प्रार्थना की तरह, उस आवाज के साथ जो उसे कभी नहीं मिली थी। सुबह तक 3rd फ्लोर का ताला वापस लगा हुआ था, नया, कसा हुआ, टूटा हुआ नहीं। आरव ठीक था, उसने फिर कभी ऊपर के बारे में बात नहीं की। हर घर का एक दर्द होता है, उन्होंने कहा। शायद आज उसे आवाज मिल गई। मैं डायरी को एक मंदिर में दान कर दी, और जब उसने आखिरी बार डायरी देखी तो उसमें एक नया पन्ना था, 5 शब्द साफ और स्पष्ट, थैंक यू, उसे जाने दो। मैंने किया, और आखिर में उसने भी।